नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला हिमाचल की खबरों का। शुरू करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। एक्शन में कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल बिलासपुर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री, बड़ी खबर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश उन्होंने इस दौरान दिए हैं। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया है और इस दौरान बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और इस दौरान उन्होंने पीएचसी का निरीक्षण किया है। इतना ही नहीं, आसपास मरीजों और तीमारदारों से बातचीत करते भी नजर आए हैं स्वास्थ्य मंत्री। और साथ ही साथ निर्देश इस बात के भी दिए गए हैं कि किसी प्रकार की परेशानी मरीजों को नहीं आनी चाहिए, सुविधाएं बेहतर की जाएं, यह भी उनकी ओर से कहा गया। तो वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर बैठक की गई, जिसमें भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से संबंधित उपायुक्तों से भी बातचीत की गई है। और यह सामने आया है कि उत्तराखंड के जोशीमठ जैसी घटना की संभावना हिमाचल में नजर नहीं आ रही। साथ ही सीएम सुक्खू ने ओपीएस को लेकर सीमेंट कंपनी विवाद तक के मामले पर बातचीत की। डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के जहां सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती। भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे। और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा में जाएंगे। उद्योग मंत्री जी से बात की है और उद्योग मंत्री जी को मैंने अभी ड्यूटी लगाई है। और जो सीमेंट कंपनियां हैं और जो ट्रक ऑपरेटर्स है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मसला है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट समझाने की कोशिश करेगी सीमेंट इंडस्ट्रीज को भी और अपने ट्रक यूनियन को भी, और जो एमिकेबल सोल्यूशन होगा उसको हम करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स को नुकसान हो रहा हो, उनको अपनी जेब से किस्तें भरनी पड़े। इस दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी ही इसका हल होने की संभावना है। कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी 1 महीना हमारी सरकार को हुआ है। हमने 1500 रुपए के लिए जो अपनी महिलाएं हैं, जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को देना है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है। 75,000 करोड़ का कर्ज है। 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 का कर्ज और लगा दीजिए। तो इस सरकार, पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है। इससे निकलना है। इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोगों पर भी ज्यादा बोझ ना पड़े और हमारा जो काम है वो सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। तो वहीं सीपीएस बनने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंचे सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार में विकास कार्य फाइलों में नहीं बल्कि धरातल पर होंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पर्यटन प्रोजेक्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और जनता को पर्यटन के कार्य जमीन पर नजर आएंगे।
सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्षों से लटके बिजली महादेव रोपवे का निर्माण भी धरातल पर उतरेगा। बिजली महादेव प्रोजेक्ट 170 करोड़ रुपए का है, लेकिन 30 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए हैं, जिससे पेचा के पास बोर्डिंग और डी बोर्डिंग स्टेशन बनेगा। आपको बता दें कि इस दौरान अन्य जानकारी भी उनकी ओर से दी गई। साथ ही साथ बताया कि इस निर्माण कार्य से और प्रोजेक्ट के पूरा होने से लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने आते ही एक्शन मोड में आ गई है। और खास तौर पे हमारे जो पर्यटन है, ऊर्जा है, एग्रीकल्चर है और जो टूरिज्म है, हॉर्टिकल्चर है, इसमें हम ओपन पॉलिसी मुख्यमंत्री जी लेकर आने वाले हैं। कल हम जब करसोग की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है एक कंसल्टेंट आप नियुक्त कीजिए, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम यहाँ पे जो है पर्यटन स्थल बनाएं। और अब जितने भी ये काम होंगे ये फाइलों में नहीं, धरातल पे होंगे। परसों हमारे जो है केंद्र से पूरी टीम आ रही है, यानी कि 19 तारीख को हमने इसका वहाँ पे फाइनल एक रखा हुआ है। और ये लगभग पहले तो 170 करोड़ का इसका जो एस्टीमेट था, लेकिन अब उसमें क्योंकि खराड़ की जनता को देखते हो, वहाँ पे एक बोर्डिंग और डीबोर्डिंग स्टेशन हम दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स खराड़ में 30 करोड़ का अलग से बनेगा। उसके लिए हम कुछ दिनों में मॉडलिटीज फाइनल करके एक जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमीरपुर जिले के शहीद अमित शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उन्हें उनके पैतृक गांव तलाशी खुर्द में अंतिम विदाई दी गई। शहीद अमित शर्मा को चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। वहीं पूरा गांव और रिश्तेदार शमशान घाट स्वर्गधाम में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे। अंतिम संस्कार के दौरान लगातार शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। अंतिम विदाई के मौके पर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, जिला प्रशासन की ओर से एडीसी जितेंद्र सांचटा, एएसपी अशोक वर्मा, एसएचओ संजीव गौतम, तहसीलदार अनिल मनकोटिया और सेना की तरफ से कंपनी कमांडर सुनील सुलेखा मौजूद रहे। सभी लोगों को ज्ञात है सिपाही अमित शर्मा जी, ये जो 14 डोगरा रेजिमेंट में ये कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ के दौरान इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। सबसे पहले तो हम जिला प्रशासन की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से इनके बलिदान को नमन करते हैं। हम इनके परिवार के साथ भी हैं इस दुख की घड़ी में। तहसीलदार साहब हैं, उनको हमने निर्देश दी है कि जल्दी से जल्दी केस को बनाएं। हमने अकाउंट डिटेल्स वगैरह हम फैमिली मेम्बर से लेंगे और जैसे ही ये केस तैयार हो जाता है 1-2 दिन में हम जो इनके परिवार को जो 5 लाख का अमाउंट है वो जो सरकार की तरफ से दिया जाता है वो हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑर्गेनाइज हुई है, इसमें जो शहीद हुए हैं, शहादत पाना एक किसी के लिए भी बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही लकी मतलब पुण्य का काम है। और जिस तरह उन्होंने अवलांच में जो इनकी जान गई और भी इसमें और भी जवान साथ थे, तो हम इनकी शहादत को नमन करते हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है और जैसा कि हमीरपुर हमारा वीर भूमि है, तो एक और वीर जवान यहाँ से धनेड़ के तलासी गांव से शहीद हुआ है और आज हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और सारा इलाका पूरे शोक में है। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ਵੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀਨਾ का यहाँ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ WhatsApp ਕਿਵੇਂ आएगा? रिलायंस डिजिटल आइए और टेक्नोलॉजी से अपनी दोस्ती बढ़ाइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस डिजिटल, टेक्नोलॉजी से रिश्ता जोड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। ऊना जिले के शहीद अमरीश सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें उनके पैतृक गांव गनु मंदवाना में अंतिम विदाई दी गई। शहीद को बेटे अभिनव ने मुखाग्नि दी, तो वहीं पूरा गांव और रिश्तेदार शमशान घाट पहुंचा श्रद्धांजलि देने के लिए। अंतिम संस्कार के दौरान लगातार शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। शहीद को सबसे पहले बेटे अभिनव ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैल्यूट किया।
इसके बाद पिता धर्मपाल ने बेटे को श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही गगरेट के एसडीएम सोमिल गौतम, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा और गगरेट के पूर्व विधायक राजेश ठाकुर ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। और चलिए अब रुख करते हैं 12 जिले 12 खबरों का। सिरमौर के पैरा एथलीट वीरेंद्र कुमार ने एक बार फिर राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में जिले का मान बढ़ाया। हमीरपुर में आयोजित 7वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में वीरेंद्र ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और उन्होंने जिले के लिए 10 मेडल जीते। हमारी हिमाचल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022-2023 जो कि जिला हमीरपुर अणु सिंथेटिक ट्रैक पर आयोजित थी। हमारी 6 सदस्यों की टीम सिरमौर की टीम ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमने कुल 10 मेडल सिरमौर को दिलाए, जिसमें मेरे इवेंट 5000 मीटर और 1500 मीटर और 800 मीटर, जिसमें मैंने 1500 मीटर और 800 मीटर में 2 गोल्ड हासिल किए। 5000 मीटर हमारा इवेंट नहीं हो सका और इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि नेशनल से भी मैं हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल लाने की कोशिश करूंगा। सोलन में कराटे एकेडमी ने पारंगत खिलाड़ियों को ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया। साथ ही विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए। विद्यार्थियों को बताया गया कि वो किस तरह से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों को बताया कि किस तकनीक का इस्तेमाल केवल सिर्फ सही दिशा में करें। मुख्य अतिथि तरसेम भारती ने इस आयोजन को एक सराहनीय प्रयास करार दिया। कराटे एकेडमी सोलन द्वारा आज एक अच्छा प्रयास किया गया और उसमें हमारे शहर के 15 बच्चों को ब्लैक बेल्ट प्रदान की गई। ये एक सराहनीय कार्य है और मैं एकेडमी के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ। ख़ासतौर पे जो इंस्ट्रक्टर हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि बच्चों को एक मुख्य धारा के अंदर ला रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज के समय में ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और हिमाचल में रोड सुरक्षा सप्ताह के तहत नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में यातायात पुलिस ने भी सहयोग किया। इस जांच शिविर में स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आंखों की जांच कराई। वहीं उपस्थित नागरिकों को जागरूक किया गया कि किस तरह से अपनी आंखों का ध्यान रखें। इंजीनियर और यातायात ट्रैफिक पुलिस वालों ने ऑर्गेनाइज किया है। तो हम यहाँ पे आई टेस्ट का कैंप चल रहा है। अभी ये 2 दिन कैंप चलेगा। आज के लिए यहाँ है और कल हम कंडा घाट में रहेंगे। और इसके लिए जैसे अभी सुबह 10 बजे से शाम 2-3 बजे तक रहेगा आई टेस्ट का। यातायात नियमों का भी, क्योंकि इनका वीक चल रहा है जिसमें ये लोग थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आई टेस्ट कैंप करा रहे हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अभी जैसे यातायात में बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के यूज़ कीजिए, सीट बेल्ट यूज़ कीजिए, ये सब बाकी चीज़ें हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको करना चाहिए सभी लोगों को। सोलन को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पुरजोर कोशिश कर रहा है। जिला चिकित्सक अजय गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को टीबी बीमारी और इसके लक्षणों के प्रति जागरूक कर रही हैं। जिसमें भी थोड़े लक्षण दिखाई देते हैं उसका तुरंत टेस्ट कर दिया जाता है। ये वजह है कि कई टीबी के मरीज सामने आए जिन्हें उचित इलाज और मार्गदर्शन विभाग की ओर से दिया जा रहा है। केसीसी बैंक के नए चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने अपना कार्यभार संभाला। धर्मशाला बैंक कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले केसीसी बैंक के नए चेयरमैन का काफिला हमीरपुर से होता हुआ धर्मशाला पहुंचा। इस दौरान चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुक्खू का आभार व्यक्त किया। नाहन में प्लास्टिक बैग और नॉन वोवन बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इस गाइडलाइन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें बैग निर्माता व्यापार मंडल और रिटेलर मौजूद रहे। डीसी ने जानकारी दी
बैठक में बताया गया कि कंपोज्ड हो जाने वाले बैग की आड़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं चलेगा। बिलासपुर में प्रदेश भर के युवा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हासिल करने के लिए जिला रोजगार कार्यालय पहुंचे। रोजगार पाने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। गौरतलब है कि निजी कंपनी की ओर से 200 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया अपनाई गई थी, लिहाजा इंटरव्यू में पास होने वाले युवाओं को कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। बद्दी पुलिस के पीओ सेल ने चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक साल 2011 में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।